वार्ता लेने हेतु मुझे अधिकृत किया गया है, जिसकी ब्रीफिंग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमें दी गई है। मैं अपने साथ उपस्थित आदरणीय कुल सिंह राठिया जी, मनोज चौहान जी, मुकेश राठौर जी, सुरेश जायसवाल जी, श्याम सुंदर सोनी जी, आदरणीय प्रसाद भैया, प्रभात कंवर जी, कुसुम द्विवेदी जी, सपना चौहान जी, प्रवीण ओगरे जी, संतोषी पाटिल, फुलेश्वरी, सभी के समक्ष ये बात रखना चाहूंगी कि कांग्रेस शुरू से महिला आरक्षण के पक्षधर रही है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो वह कांग्रेस की नीतियों से ही संभव हो पाया। सबसे पहले राजीव गांधी जी ने 1989 में मई महीने में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन पेश किया था। वह विधेयक लोकसभा में पारित भी हो गया था, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पास नहीं हो सका। परंतु अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए और 1993 से ही कानून बन गए। महिलाओं के लिए संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संविधान संशोधन पेश किया। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। कांग्रेस की सरकारों के प्रयास से ही आज देश भर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। सीटों के परिसीमन का भाजपा का षड्यंत्र विफल हो गया है और वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैला रही है और उसकी निंदा के लिए आज यह प्रेस वार्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित की गई। आप सभी तक ये झूठ बोल रहे हैं कि भाजपा ने जो महिला आरक्षण लाया उसके बारे में झूठा भ्रम कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया और इसलिए 2026 को वह बिल पास नहीं हो सका। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो कि संविधान का 128वां संशोधन था, वह सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है तथा राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हस्ताक्षर किया जा चुका है और यह कानून का रूप ले चुका है। भाजपा 2023 के आरक्षण बिल को लागू न करते हुए और एक अन्य बिल ला रही है जो संविधान संशोधन 121 है, जबकि 2023 के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सकता था, लेकिन 16 अप्रैल को संशोधन हेतु पुनः जो बिल लाया गया उसमें महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं बल्कि भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन संशोधन बिल जो कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में भी उसे पास करवाना चाहती थी। संसद में जो विधेयक गिरा है उसमें इस विधेयक में लोकसभा परिसीमन से सीटें 850 करने का प्रस्ताव था। राज्यों में 815 और केंद्र शासितों में 35 सीटें। परिसीमन विधेयक 2011 की जनगणना को आधार बनाकर करने की बात की गई थी। विधेयक में पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन की बात की गई ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जा सके। जब 2026-27 की जनगणना आरंभ हो चुकी है, मकानों में नंबर किए जा चुके हैं, 1 मई से नई जनगणना चालू हो रही है। जब जाति जनगणना की भी बात सरकार ने की है तो जनगणना के बाद आए नए आंकड़ों के आधार पर परिसीमन नहीं करना ये भाजपा की एक चाल है। महिला आरक्षण बिल को यदि तुरंत लागू करना है तो परिसीमन का इंतजार किए बिना वर्तमान सदस्य संख्या में ही 33% का आरक्षण भाजपा क्यों नहीं देना चाहती। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल 2023 के संशोधन के लिए तैयार है। सरकार 2023 के महिला आरक्षण बिल
नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून का रूप ले चुका है और उसे लागू करने की तारीख 2034 जो पूर्व निर्धारित थी उसको संशोधित कर वर्तमान में तत्काल लागू किया जा सकता था। भाजपा की मंशा महिला आरक्षण में नहीं बल्कि अपने मन मुताबिक सीटों के परिसीमन की थी और विपक्षी दलों की एकजुटता से वह संभव नहीं हो सका। जी मैडम, बताएंगे आज की प्रेस वार्ता किससे रही गई थी? आज की प्रेस वार्ता, जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता जो रखी गई थी वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी लाया गया उसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस विषय में थी कि महिला आरक्षण के विधेयक के बहाने जो परिसीमन लागू करने का प्रयास किया जा रहा था, लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस भ्रांति को जनता तक पहुंचाना है कि सीटें बढ़ा करके और 850 करना केंद्र शासित में और राज्यों में, उसके कारण वो बिल गिरा है। और महिला आरक्षण के लिए कांग्रेस सदा सहमत थी, अतीत में भी थी, वर्तमान में भी है। महिलाओं को नगरीय निकायों में और पंचायती राज में आरक्षण देकर 93 से जो व्यवस्था कांग्रेस ने बनाई है, आज भी कांग्रेस उस बात का समर्थन करती है। ठीक।